नमस्कार दोस्तों, डिप्लोमा मस्ती में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम फाइनली चैप्टर नंबर 3 पर आ चुके हैं। आपका जो चैप्टर नंबर 3 है वाल है, ठीक है। यानी चैप्टर नंबर 2 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर चुका है। टोटल 7 लेक्चर हो चुके हैं, ठीक है। यानी कि चैप्टर वन जो आपका था इंट्रोडक्शन यानी कि भवन वाला, उस टॉपिक को बिल्डिंग क्या होता है इसके बारे में टोटल पढ़ चुके थे। और उसमें से आपको लगभग 5 नंबर के क्वेश्चन मिल जाता है चैप्टर नंबर 1 से। और चैप्टर नंबर 2 से आपका कम से कम आपका 10 नंबर का क्वेश्चन तो आ जाता है 10 नंबर का चैप्टर 2 से। ये सभी टॉपिक हम लोग चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 कवर कर चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं चैप्टर नंबर 3 पर, जो आपका है चैप्टर नंबर 3 वाल यानी कि दीवार। इस पे आ गए हैं, तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। जो लोग भी वो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 वीडियो नहीं देखे हैं, वो लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरा प्लेलिस्ट कर दिया हूँ, सीक्वेंस से सब कुछ जाकर देख लीजिए, ठीक है। और ये वाला नोट्स भी मैं प्राइम मेंबरशिप में डाल दूंगा, ठीक है। डाल दिया हूँ, ऑलरेडी डाल दिया हूँ। तो जो लोग भी प्राइम मेंबरशिप लिए नोट्स बना लें इसका, ठीक। चलिए, और जिनको भी लेना है प्राइम मेंबरशिप, आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 9621641173। क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो पहला जो आपका टॉपिक है, देखिए इसमें पूरा बीटीयूपी का जितना भी सिलेबस है, पूरा टॉपिक यानी पूरा कॉन्सेप्ट जितना भी है सब कुछ कवर किया जाएगा, ठीक है। कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा। तो पहला जो आपका टॉपिक है वाल यानी कि दीवार। अब दीवार क्या होती है, तो आपको जैसे कि पता है कि दीवार किस पर्पज से दीवार आप भी देखते हो कि आपका जो मकान जब बनता है उसमें दीवार बनता है, ठीक है। एक बिल्डिंग का क्या है, एक इम्पॉर्टेंट एक अंग है दीवार। और दीवार क्या है, किसी भी चीज़ का बन सकता है। ईंट का भी बन जाता है, कंक्रीट का भी बन जाता है, ईंट का भी बनता है, ब्रिक का भी बनता है, ठीक है। और कंक्रीट का भी बनता है, और आरसीसी का भी बनता है यानी रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट, इसका भी बनता है, ठीक है। और ये जो इस दीवार जो बनता है आपका छत का जो होता है ना, उसका क्या है, एक समझिए आधार बन जाता है। और आपका जो है रूम तैयार होता है उसके, मतलब खाली पार्टों को भी आपको बंद हो जाता है, एक बंद कमरा, इसलिए दीवार चलता है, ठीक है। क्लियर। तो दीवार का उद्देश्य क्या है ये पूरा समझेंगे, ठीक है। आइए, तो दीवार भवन की महत्वपूर्ण अंग है। तो दीवार जो है भवन की महत्वपूर्ण अंग है। इन्हें ईंट प्रबलित कंक्रीट, ईंट पत्थर कंक्रीट, यहाँ एक कंक्रीट है, यह प्रबलित सीमेंट कंक्रीट का बनाया जा सकता है। भवनों की सामर्थ्य एवं इसकी काफ़ी हद तक दीवार की मजबूती पर निर्भर करता है। तो भवन की जो सामर्थ्य होती है, अब तो कॉलम से आ गए हैं, तो कॉलम भी इसकी सामर्थ्य डिपेंड करते हैं। लेकिन दीवार जहाँ पर कॉलम नहीं होती है वहाँ पर लोड बियर का दीवार ही करता है पूरे छत का, ठीक है। मतलब रेजिडेंशियल बिल्डिंग गांव में लोग बनाते हैं तो उसमें कॉलम बहुत कम देते थे, लेकिन अब ये तो कॉलम देना स्टार्ट कर दिए हैं सभी लोग, कॉलम भी। पहले के मतलब कॉलम बहुत कम थे, तो मतलब वो क्या, तो आपका जो छत का लोड था टोटल क्या मतलब दीवार ही तो बियर करता था उसका लोड। क्लियर। तो इसकी सामर्थ्य और क्या है, मजबूती का भी निर्भर करता है। अब इसका उद्देश्य क्या होता है, सबसे बड़ा उद्देश्य इसका ये है, देखिए दीवार का सबसे बड़ा उद्देश्य, क्वेश्चन पूछ भी सकता है, और दीवार तो किसी का तो ये नहीं पूछेगा, लेकिन दीवार के उद्देश्य में भी पूछ सकता है, लेकिन अभी तक पूछा नहीं है, ठीक है। तो दीवार बनाने के निम्न उद्देश्य हैं। पहला जो उद्देश्य है, इसकी सहायता से छतों की आधार प्रदान किए जाते हैं, ठीक है। तो दीवार की सहायता से छतों का आपका बेस तैयार किया जाता है कि जिस पर छत आपका क्या है, कास्टिंग करना हो, ढालना हो, ठीक है। दूसरा आपका क्या है, इसका पर्पज है, इससे भवन की सामर्थ्य बढ़ाई जा सकती है। तो इसके बिल्डिंग की सामर्थ्य बढ़ती है, क्योंकि उसका जो लोड भी है, लोड बियर वाल भी कुछ करता है, ठीक है। जहाँ पर कॉलम वाल दोनों रहते हैं तो वहाँ कॉलम भी बियर करता है और वाल भी बियर करता है, ठीक है। सामर्थ्य दीवार में प्रयुक्त निर्माण पदार्थों पर निर्भर करता है। जो आपका स्ट्रेंथ होगा, दीवार का स्ट्रेंथ स्वाभाविक बात है, जो जैसा मटेरियल उसमें यूज होगा, अगर पुअर मटेरियल यूज होता है, कम ग्रेड का मटेरियल यूज होता है, थोड़ा सा क्वालिटी डिफरेंस होगा। लेकिन अच्छे ग्रेड की मटेरियल यूज हो रहा है दीवार में, तो उसका क्या है, सामर्थ्य भी अच्छा होगा, ठीक है। इसकी तराई निम्न विधियों से किया जाता है, तराई बीज पर भी निर्भर करता है। तो देखिए दीवार अगर आप चिनाई करवा देते हैं, अगर मान लीजिए जो आप रेशियो लगाते हैं 1:4 का, मतलब 1 बोरी सीमेंट और 4 बोरी बालू, सैंड जिसको बोलते हैं सैंड, अगर 1:4 का अगर दीवार चलवाते हैं तो उतना स्ट्रेंथ नहीं होगा। अगर देखिए 1:4 का आप दीवार चलाते हैं, 1:4 का, और इसका तनाई ना करें आप, क्यूरिंग अगर नहीं करते हैं, तो ये इसमें क्या स्ट्रेंथ उतना दीवार का नहीं होगा, उतना दीवार मजबूत नहीं होगा। लेकिन
अगर आप एक 6 रेशियो का दीवार यानी 1 बोरा सीमेंट एंड 6 बोरा सैंड का प्रयोग करके अगर दीवार की चिनाई करवाते हैं और इसकी तराई आप क्या है 7 से 14 दिन तक इसकी तराई अगर करवा देते हैं, इसकी तराई डेली सुबह शाम दोपहर, तो इसका स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, इसकी अपेक्षा। तो तराई सबसे इम्पॉर्टेंट है और इसकी तराई की कौन सी विधि हम अपना रहे हैं ये, ठीक है। तो तराई आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है स्ट्रेंथ देने के लिए वाल की। क्लियर है? चलिए अब हम बात समझेंगे कि देखिए अब हम समझेंगे दीवार के वर्गीकरण यानी कि दीवार कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो बेसिकली हम लोग समझ गए दीवार क्या होती है और दीवार बनाने की पर्पज क्या होती है, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग जो पढ़ेंगे दीवार का वर्गीकरण, ठीक। तो अभी तक जिसने भी लाइक नहीं किए सबसे पहले तो लाइक कर दिए, इस टॉपिक के स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दिए। और एक काम और करना है, आपको सिर्फ शेयर करना है, ठीक है। अपने दोस्तों को शेयर कर दिए, आप बताइए उनको कि क्लासेस चल रही हैं, आप लोग ज्वाइन करें, ठीक है। तो जितना ज़्यादा लोग ज्वाइन करेंगे उतना थोड़ा सा पढ़ाने में अच्छा लगता है, तो आप लोग शेयर जरूर करें। थोड़ा एक दो मतलब एक लोग अगर एक बंदे को जोड़े तब भी बहुत है, ठीक है। तो आप लोग लाइक शेयर जरूर करिए और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करिए, व्हाट्सएप पे भी कमेंट करते हैं। और जिनको नोट्स लेना है प्राइम मेंबरशिप वो कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर। क्लियर? चलिए अब दीवार का क्लासिफिकेशन क्या होता है। दीवारें छतों से आने वाले भारों को नींव पर स्थानांतरित करने का कार्य करती हैं। तो जो वाल्स होती हैं वो छत से जो भी लोड आएगा, जैसे मान लीजिए छत पर भी कोई लोड है या छत का खुद का जो लोड होगा वो दीवार के सहारे क्या है ट्रांसफ़र होती हैं आपके मृदा पर, ठीक है। इनके आधार पर तीन आधार पर वर्गीकृत किया है, इन्हें 3 आधार पर वर्गीकृत किया। पहला जो आपका आधार स्थिति के अनुसार, यानी कि आपका स्थिति क्या है, मतलब दीवार किस स्थिति में बना उसके अनुसार। दूसरा आपका है भार वहन क्षमता के अनुसार, यानी लोड बियरिंग के अनुसार इसकी वर्गीकरण किया गया। तीसरा जो आपका है प्रयोग किए गए पदार्थों के अनुसार, यानी कि दीवार में कौन सी मटेरियल यूज हुआ है। क्लियर? तो वर्गीकरण में कौन कौन सा वर्गीकरण हो गया, पहला उसकी स्थिति यानी दीवार की स्थिति क्या है। दूसरा उसका क्या है, दूसरा इसका जो है भार यानी लोड बियर के भार वहन क्षमता के आधार पर। और तीसरा है मतलब कितना भार वहन करेगा। तीसरा उसमें कौन कौन से मटेरियल उपयोग किए, इसके आधार पर हम दीवार का वर्गीकरण करते हैं, ठीक है। तो पहला हम जो पढ़ेंगे स्थिति के अनुसार अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन, कि उसकी स्थिति क्या है। तो दीवार स्थिति के अनुसार 6 प्रकार की होती है, ठीक है। कौन कौन से 6 प्रकार की होती है आइए इसको जानते हैं। तो आपको इस तरह से लिखना है कि अगर आ जाए क्वेश्चन तो लिख देना है, ठीक है। ये पूरे बेसिक से बता रहे हैं, मतलब बेसिक टू एडवांस है, तो वीडियो को स्किप ना करिए, ठीक है। थोड़ा सा लेक्चर लंबा होगा लेकिन आपको नॉलेज भरपूर मिलेगा, ठीक है। तो हम कोई भी टॉपिक छोड़े नहीं हैं। वाला जो आपका स्थिति के अनुसार आपको आंतरिक वाल यानी इंटीरियर वाल, तो आपको भी पता होगा इंटीरियर वाल क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है, मान लीजिए ये आपका भवन है यानी कि घर है, ठीक है। तो घर में क्या होता है कि आपका देखिए ये तो एक्सटीरियर वाल हो गया बाहर की साइड में, ठीक। ये बाहर की साइड में वाल मतलब दीवार हो गया, और अंदर के साइड में भी एक दीवार चलता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको समझा दें, अगर मान लीजिए इस तरह से आपका घर है, समझिएगा, इस तरह से आपका रूम है और ये बाहर की दीवारें हो गई, और यहाँ पर क्या है बीच और दोनों साइड में मान लीजिए आपका घर है इस साइड में। जिनका इस तरह से घर होगा कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और यहाँ पर मान लीजिए 2 रूम है और यहाँ पर रूम है, और यहाँ से आपका इस तरह से रूम है बना हुआ है, ठीक है। और ये वाला थोड़ा सा यहाँ कर दीजिए, मतलब यहाँ से 6 रूम बने हुए हैं, ठीक है। 1 2 3 और यहाँ भी मान लीजिए 3 ही है। तो बीच में क्या है ये एक्सटीरियर वाल हो गई, मतलब बाहर की साइड में ये दीवार हो गई, ठीक। समझिएगा बात को, इसको हम क्या बोलेंगे, बाहरी दीवार यानी एक्सटीरियर वाल बोल देंगे, ठीक। इस वाले वाल को अगेन हम इसको क्या बोलेंगे, देखिए अब इस वाले वाल को हम क्या बोलेंगे, इस वाले वाल को समझिएगा, इस वाले दीवार को हम क्या बोलेंगे, इस वाले आंतरिक वाल बोलेंगे यानी इंटीरियर वाल बोलेंगे। समझिएगा बात को, क्लियर है। यानी इस वाले दीवार को हम बोलते हैं आंतरिक दीवार यानी इंटीरियर वाल बोल देंगे, क्लियर। अब यहीं पर रिटेनिंग वाल की बात करें तो रिटेनिंग वाल ये घर में तो बहुत कम प्रयोग किया जाता है, घर में नहीं प्रयोग किया जाता। रिटेनिंग वाल जो कहा जहाँ की मृदा क्या भराव वाली होती है, और जहाँ पर आप लोग देखेंगे फ्लाईओवर बनते हैं, ब्रिज व्रिज, ठीक है। वहाँ पर आपके क्या है कि जब फिलिंग की जाती है मिट्टी गिरे ना, उसके बचाने के लिए अब पत्थर का आप जो भी मटेरियल का हो लगा देते हैं किनारे, जिससे मिट्टी की कटाव ना हो और गिरे ना। तो वहाँ बोलते हैं उसको रिटेनिंग वाल बोलते हैं, ठीक है। और नाटी दीवार,
तो नाटी दीवार आप बरामदे वरामदे में देखे होंगे कि आधा दीवार जो चलता है, ठीक है, एक तरह से वो नाटी वाल के अंदर। और यहाँ पर कैविटी वाल, तो खोखली वाल, और एक कैविटी वाल एक खोखली वाल होती है। और दूसरा नेक्स्ट आपका जो है पार्टीशन वाल। तो पार्टीशन वाल का क्या होता है? पार्टीशन वाल जो होता है, अब आप अभी आपको बताएं कि इस तरह से आपका घर है, इस तरह से आपका घर है, तो बीच में क्या है, ये जो रूम बना हुआ है ये पार्टीशन वाल का काम करेगा। मतलब जो एक बड़ा सा हॉल टाइप था, उसमें बीच में से कई छोटे छोटे रूम में हम डिवाइड कर दिए, तो उसको हम बोलते हैं पार्टीशन वाल। ये वाला सभी वाल, ये वाला जो एक कमरे में बटा हुआ है, ये क्या है? आपका पार्टीशन वाल है। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए अभी हम एक एक करके देखेंगे, अच्छे से आपको क्लियर होगा। पहले देखिए आंतरिक वाल। देखिए भवन के अंदर स्थित दीवारें आंतरिक दीवारें कहलाती हैं। जो भवन के अंदर स्थित है दीवारें, वो क्या इंटीरियर वाल कहलाती हैं। ये पतली होती है, इन्हें साधारण निर्माण पदार्थों को सहायता से बनाया जाता है। तो साधारण निर्माण जो पदार्थ हैं उसी से बनाया जाता है। ठीक है, इन पर प्लास्टर करके खूबसूरत बना दिया जाता है। तो इसमें प्लास्टर तो पूरे बिल्डिंग का आपका होता है। संभव हो तो इन्हें ध्वनिरोधी बना दिया जाता है। तो अगर पॉसिबल हो तो, लेकिन गांव में इतना ध्वनिरोधी तो बनाते नहीं हैं, ताकि एक कमरे की आवाज़ दूसरे कमरे में ना पहुंच पाए। तो गांव में इसको ध्वनिरोधी नहीं बनाते हैं, लेकिन जहां मतलब पूरा स्पेसिफिकेशन फॉलो किया जाता है वहाँ पर बनाते हैं सब। ठीक है, आई बात समझ में? ये अंदर की वाल होती है, मैंने आपको जो दिखाया है अंदर की वाल, एक्सटीरियर वाल, इंटीरियर वाल। ठीक है, और ये ध्वनिरोधी होना चाहिए ताकि एक कमरे से आवाज़ दूसरे कमरे में ना पहुँचे। ठीक है, दूसरी बात कर लेते हैं, क्योंकि देखिए ये बहुत, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं देंगे हम लोग, क्योंकि ये नॉर्मली चीज़ें हैं। आप लोग बेसिकली ये सब देखते भी होंगे, तो अंडरस्टैंड हो रहा होगा आई होप आपको। बाकी अगर कोई डाउट हो अगर तो बताइए ज़रूर, नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर देंगे। बाहरी वाल क्या होता है? बाहरी दीवारें भवनों के बाहरी हिस्से में स्थित होते हैं। तो आपको दिखाया है, तो भवन के क्या है, बाहरी हिस्से में ये सभी क्या है, बाहरी दीवार है, और अंदर की ये सभी वाल है। ठीक है, और ये पार्टीशन वाल है, ये सभी बताएं। ये मोटी होती है, ये मोटी होती है, अंदर की वाल से मोटी होती है। ठीक है, पार्टीशन वाल से भी मोटी होती है। ठीक, इन पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है, इसीलिए मोटी होती हैं। कोपिंग, कॉर्निश, प्लास्टर करके वर्षा, सीलन आदि से बचाया जा सकता है। तो आपका क्या प्लास्टर, यहाँ बेसिकली यहाँ पर प्लास्टर करके सीलन से बचाया जाता है। इसका निर्माण अच्छे पदार्थों द्वारा किया जाता है। तो इसका जो निर्माण होता है अच्छे पदार्थों द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन पूछ लेता है कि पार्टीशन वाल क्या होता है, इस तरह से पूछता है, या तो बोल देगा दीवार का वर्गीकरण कीजिए, इस टाइप से पूछ लेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखिए, खाली टाइप याद करेंगे ना कि दीवार का वर्गीकरण 3 आधार पर किया गया है। एक लोड की बियरिंग के आधार पर, दूसरा स्थिति के अनुसार, और तीसरा आपका है मटेरियल, यानी जो मटेरियल यूज है उसके आधार पर। अब स्थिति के आधार पर क्या है आपका पार्टीशन वाल हो गया, एक्सटीरियल, इंटीरियल, इस तरह से आपको खुद नाम भर याद रहेगा ना, आप कंटेंट इजीली लिख लेंगे, समझे रहेंगे तो। ठीक है, रिटेनिंग वाल देखिए, आइए। इन दीवारों का निर्माण उन जगहों पर किया जाए जहां मृदा खिसकने का डर रहता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जहां मृदा भराव वाली होती है या भराव वाली होती है, तो वहां पर मृदा क्या खिसकने का डर होता है, इसलिए उसके किनारे पर क्या है, दीवार चला दी जाती है, जिसको हम बोलते हैं रिटेनिंग वाल। इसका उद्देश्य मृदा को, संरचना को फिसलने से रोकना होता है, वही होता है आपका रिटेनिंग वाल। क्लियर, आई बात समझ में? आप लोग जहाँ ब्रिज देखते होंगे ना, तो ब्रिज जहाँ से उठना स्टार्ट होता है आप लोग देखते होंगे, मतलब तो वहाँ से आप देखते होंगे, तो उसके साइड में बड़े बड़े पत्थर के मतलब रखे होते हैं, तो वही रिटेनिंग वाल है। ठीक है, बीच में मृदा फिलिंग, सॉइल फिलिंग कर दी जाती है। क्लियर, नाटी दीवार किसे बोलते हैं? इनका निर्माण विशेष स्थितियों में किया जाता है। ऐसी दीवारें जिनकी ऊंचाई 1.5 मीटर से कम होती है नाटी दीवारें कहलाती हैं। ठीक है, बरामदे के बाहर फर्श को सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई दीवार नाटी दीवार कहलाती है। तो बरामदे एक तरह से जो नाटी दीवार होती हैं 1.5 मीटर से कम होती हैं। ठीक है, तो बरामदे के बाहर जो फर्श को आपको सहायता प्रदान करता है वो आपका नाटी दीवार हो गई। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट आपका जो पार्टीशन वाल लास्ट है इशू। ठीक है, स्थिति के अनुसार जो वाल है पार्टीशन वाल। तो पार्टीशन वाल बताएं, ये दीवारें जो कम मोटाई की होती हैं, ये दीवारें सिर्फ कम मोटाई की होती हैं, लोड वियर नहीं उतना करती हैं। ठीक है, और ये क्या करती हैं, बड़े से जो भाग को उसको छोटे छोटे कमरों में इसको डिवाइड करती हैं। क्लियर, जिसका निर्माण फर्श तल के ऊपर किया जाता है। तो ये कम मोटाई की होती है, और इसका जो निर्माण होता है फर्श तल के ऊपर किया जाता है। विभाजक दीवार कहलाती है। विभाजक दीवार को हम पर्दा दीवार भी बोलते हैं,
क्योंकि ये पर्दे का काम करता है, मतलब बीच में एक तरह से डिवाइडर लग जाता है, इधर उधर मतलब कोई भी चीज़ें नहीं दी। इसकी सहायता से हालों या बड़े कमरों को छोटे छोटे कमरों में बदला जा सकता है। ये स्वयं के अतिरिक्त कोई अन्य भार वहन नहीं करते हैं। ये स्वयं के अतिरिक्त कोई भी भार वहन नहीं करते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? तो बात क्लियर हुआ ना एकदम। चलिए नेक्स्ट आपका देखते हैं भार वहन क्षमता के आधार पर। तो अकॉर्डिंग टू लोड बियरिंग कैपेसिटी के अनुसार आपकी जो बिल्डिंग्स होती हैं, अकॉर्डिंग टू लोड बियरिंग कैपेसिटी के अनुसार बिल्डिंग्स होती हैं 2 टाइप की होती हैं। पहला आपका होता है भारवाही दीवार और दूसरा आपका होता है अभारवाही दीवार। भारवाही दीवार मीन्स लोड बियरिंग वाल और दूसरा क्या हो, दूसरा आपका है नॉन लोड बियरिंग वाल। तो आइए हम जानते हैं भारवाही वाल क्या होता है, लोड बियरिंग वाल क्या होता है। तो लोड बियरिंग वाल जो होता है इसको, तो लोड बियरिंग वाल आपको नाम से ही पता है कि मतलब ये लोड को बियर करेगा, मतलब लोड सहन करेगा। ऐसी वाल जो लोड को सहन करे लोड बियरिंग वाल। ठीक है, यानी भारवाही वाल, भारवाही दीवार, और जो लोड को बियर नहीं करता है वो अभारवाही दीवार। बात समझ में आए? चलिए तो लोड बियरिंग वाल क्या होता है आइए देखते हैं। ऐसी दीवारें जिन पर स्वयं के साथ साथ छत, स्लैब, कैंची, धरन आदि के एवं उनमें रहने वाले व्यक्तियों का चल भार यानी लाइव लोड सहन करता है, भारवाही दीवार कहलाता है। तो ऐसी दीवार मतलब जो छत का भी, कैंची का भी, धरन बीम का भी लोड बियर करता है और उसमें जो लोग भी रहते हैं ना उनका भी जो लाइव लोड होता है उसको भी बियर करता है, उसको बोलते हैं भारवाही दीवार। ठीक है, ये ईंट का भी बना सकते हैं, प्रबलित कंक्रीट का भी बना सकते हैं, प्रबलित ईंट का भी और प्रबलित सीमेंट कंक्रीट आरसीसी का भी बना सकते हैं और कंक्रीट की भी बना सकते हैं सीसी के। ठीक है, इसकी नींव काफ़ी मजबूत होती है ताकि ये पूरे भारत को अधिक क्षेत्रफल पर फैला सके। चूँकि यहाँ भारत लिखा है, चूँकि यहाँ देखिए गलत टाइपिंग हुआ पूरे भार को। ठीक है, यहाँ लोड लिख लीजिएगा। ठीक है, लोड, चूँकि टाइपिंग में ना थोड़ा सा गड़बड़ी हुई है, ये टाइपिंग बेस्ड है ना, ये पूरा ये मतलब टाइपिंग बेस्ड मैंने बनाया इस बार, ये बुक का फ़ोटो नहीं है। ठीक है, और काफ़ी बनाने में मेहनत लगा है, इसलिए बोल रहे हैं कि पूरा टाइप करके बनाए हैं और इतना इफेक्टिव कलरफुल बनाए हैं, आप लोग बुक में देख सकते हैं। ठीक है, अधिक क्षेत्रफल फैला सकें। भवन की सभी मुख्य दीवारें भारवाही दीवार होती हैं, जितने भी मेन वाल होती हैं भवन की वो सभी क्या होती है, भारवाही दीवार होती हैं। बात समझ में आए? चलिए और भारवाही दीवार की बात कर ले, नॉन लोड बियरिंग, ऐसी दीवार जिन पर स्वयं के अलावा अन्य कोई अतिरिक्त भार नहीं आता है। अभारवाही दीवार मतलब उनका स्वयं के अलावा, उस वाल के अलावा कोई भी मतलब दीवार नहीं है। तो जैसे मैंने आपको बताया ना पार्टीशन वाल, पार्टीशन वाल पर जो बड़े बड़े हाल होते हैं उसमें बीच में सिर्फ दीवार चला दी जाती है। और ये पार्टीशन वाल कितने 4 इंच वाला जो चलता है, 1 ईंट वाला। ठीक है, वही होता है पार्टीशन वाल, तो वो लोड को बियर नहीं करता है। क्लियर है ना? तो वो विभाजक दीवार आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। क्लियर? चलिए अब आपका जो है तीसरा जो आपका क्या है, पदार्थों के प्रयोग किए गए पदार्थों के अनुसार। हम लोग स्थिति के अनुसार पढ़ चुके। ठीक है, स्थिति के अनुसार पढ़ चुके, उसके बाद लोड बियरिंग के अनुसार हम लोग पढ़ चुके। अब थर्ड जो आपका है अकॉर्डिंग टू देयर मटेरियल यूज, यानी जो मटेरियल आपका यूज हो रहा है उसके अनुसार। तो उसके अनुसार आपका कितने प्रकार की वाल्स हैं, दीवाल्स हैं, जो वो 5 प्रकार की हैं। पहला जो आपका है ईंट चिनाई यानी ब्रिक मशीनरी वाल। ठीक, दूसरा आपका है प्रबलित सीमेंट कंक्रीट वाल, यानी कि प्रबलित सीमेंट जो कंक्रीट है था, आरसीसी वाल जो होता है उसको बोलते हैं, यानी रेनफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट। क्लियर? पूर्व निर्मित ठोस ब्लॉक की दीवार, इस टाइम ना जो शहरों में ब्लॉक चल रहा है, ठीक है, एक ब्लॉक चल रहा है ईंट के शेप से बड़ा होता है, कंक्रीट का होता है। ठीक है, तो वो ब्लॉक हो गया। पत्थर चिनाई, ठीक है, और ये प्रबलित ईंट चिनाई की दीवार थी। 5 टाइप की होती हैं आपकी प्रयोग किए गए पदार्थों के अनुसार। क्लियर? बात समझ में आया? और यहाँ पर देखिए अभी 1-2 प्रकार के और हैं, पूर्व प्रबलित खोखले, ये पूर्व प्रबलित खोखले ब्लॉक की दीवार और मिश्रित चिनाई की दीवार। ठीक है, अभी के टाइम पे जो यूज हो रहा है ज़्यादातर, अभी आपके तरफ ईंट की चिनाई हो रही है और आपका क्या है ईंट चिनाई हो गई है, और यहाँ ब्लॉक की जो चल रही है, ब्लॉक ब्रिक ब्लॉक जो होता है, ठोस ब्लॉक की दीवार होती है उसकी चल रही है। ठीक है, और यही सब चल रही है अभी सिस्टम। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो पढ़ेंगे आप देखिए, इसके बाद से काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक आने वाला विथ 3D फिगर से आपको समझाया जाएगा। तो नेक्स्ट जो आपका टॉपिक होगा, आपका यूज टर्म इन मशीनरी, यानी मशीनरी में उपयोग होने वाले शब्द जो हम चिनाई करते हैं
उसमें कौन कौन सा शब्द इस्तेमाल करते हैं, जैसे कोई बोला रद्दा, रोड़ा, पट्टी, इस टाइप के आपको होता है, यूज टर्म्स हो जाए, ठीक है। इनका हम पूरा मतलब 3D फिगर के साथ समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आगे का लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। और आज के लेक्चर में बस इतना ही। आप लोग पढ़ चुके हैं दीवार क्या होते हैं, दीवार के पर्पज क्या होते हैं, और आप लोग पढ़े कि टाइप ऑफ वाल क्या है, क्लासिफिकेशन वाल की पढ़ चुके हैं पूरा डिटेल्स में, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके चिनाई में प्रयोग होने वाले शब्द आज, ठीक है। चलिए क्लियर है ना इतना। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, और कल फिर इसके नेक्स्ट लेक्चर लेंगे पूरा अच्छे से। देखिए यहाँ पर 3D फिगर से बताएं, तो कोई भी डाउट आपको नहीं रहने वाला है, सिंगल डाउट नहीं छूटेगा। बाकी ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। और अपने दोस्तों को शेयर करें, और जिनको भी नोट्स लेना है ना भाई, वो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं जिनको भी नोट्स लेना है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं नंबर, प्राइम मेम्बरशिप चल रहा है 9621641173। तो आपको 149 रुपीज़ में 149 रुपये में 4 सब्जेक्ट का मिल जाएगा। BC का भी मिल जाएगा, CT का भी मिल जाएगा, HHM का भी मिल जाएगा, और आपको मिल जाएगा SM का, स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स का भी। तो 4 सब्जेक्ट बहुत कम है, प्राइस बहुत कम है, अच्छे से एकदम सेम इसी तरह से नोट्स जो बनेगा आपको मिल जाएगा, ठीक है। काफ़ी लोग ज्वाइन भी कर चुके हैं, तो देर ना करिए, आप भी ज्वाइन करिए, जल्दी से व्हाट्सएप करिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं इसका नंतर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।